हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा। आज हम करेंगे एक यूजीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट का कॉमर्स रिलेटेड। ठीक है ना। कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक करेंगे जिसका नाम है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जिसमें आपकी लगभग 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। उसके बारे में आप उनकी फुल फॉर्म, उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड थोड़ा वो क्या करती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है आपका IBRD, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्या होती है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एंड इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है जो आपको पता होना चाहिए वो होता है 1944। इसमें अभी प्रेजेंट में आपकी 189 कंट्री मेंबर है, ठीक है। एंड ये आपका डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। जो IBRD है आपके लोन प्रोवाइड करता है किसको? आपका जो डेवलपिंग कंट्री है ना, डेवलपिंग कंट्री है एंड आपकी अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके लिए ये काम करता है अभी। और नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आती है IDA जो कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उसका 1960। एंड ये लोन प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट कंट्रीज को। किसको करता है? पुअरेस्ट कंट्रीज को। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनमें पूछा जाता है या फिर मैचिंग में पूछा जाता है। और इसको आप सॉफ्ट लोन विंडो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें लोन टू वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री ये हम देख चुके हैं। और जो सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें इंटरेस्ट होता है वो सबसे लो होता है ना, वेरी लो होता है। और इसका फुल फॉर्म जो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है। अभी हम देखते हैं थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है आपकी IFC, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1956, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। किसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है? जो स्पेशलिटी है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, ठीक है। एंड इसमें अभी 183 मेंबर कंट्रीज हैं। और इसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये प्राइवेट सिक्योर करता है, ये प्राइवेट सेक्टर को, क्या करेगा? सिक्योर करेगा, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है। अगला हम बात करेंगे मीगा के बारे में। अगला हम बात करने वाले हैं फोर्थ, यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ हम बात करने वाले हैं मीगा के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1988। एंड ये आपका काम करता है पॉलिटिकल रिस्क, नेचुरल रिस्क या फिर इन रिस्क से बचाता है। एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। और इसका आप फुल फॉर्म कह सकते हैं। फुल फॉर्म आपका क्या होगा? फुल फॉर्म है इसका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, है ना, गारंटी एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है, गारंटी एजेंसी। एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था, मीगा को इंडिया ने कब ज्वाइन किया है? इंडिया ने इसको 1994 में ज्वाइन किया है, ठीक है। एक फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपकी ICSID, फिफ्थ है और लास्ट है। ICSID इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1966। और ये आपका इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट क्या है? सेंटर फॉर इंटरनेशनल, आगे लिखेंगे सेटलमेंट के लिए है, ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जब इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं तो ये उसको रिजॉल्व करवाता है ना, डिस्प्यूट।
ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ICSID जिसका इंडिया आपका मेंबर नहीं है। जो अभी ऊपर चार ये चार ऑर्गेनाइजेशन देखी है, इसका इंडिया मेंबर है, एंड ये जो फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ऐसे सेटलमेंट्स के लिए फिर इंडिया क्या करता है? ऐसे सेटलमेंट्स के लिए इंडिया आपका BIPA का मेंबर है, या फिर एग्रीमेंट BIPA एग्रीमेंट है, उसको उसने साइन किया हुआ, बायलैटरल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इसको क्या कहते हैं? बायलैटरल प्रोटेक्शनल एग्रीमेंट। ठीक है, सभी कंट्री के साथ जब वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करता है तो वो BIPA को साइन करता है। ठीक है, इसलिए वो ICSID का मेंबर नहीं है। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आप चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होना चाहिए, उनका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और एक लाइन में ऐसा पता होना चाहिए कि वो लोग ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। ठीक है, एंड आपको ये पता होना चाहिए जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो आप IBRD को ही कह सकते हैं। IBRD को IDA से मिला दिया गया और उसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इन दोनों को, ये ऑर्गेनाइजेशन मर्ज होके वर्ल्ड बैंक कहलाई जाती है। एंड वर्ल्ड बैंक जो है आपका, उसके 189 मेंबर कंट्रीज हैं, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो आपका वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट अजय बंगा हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक जब किसी भी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है तो जब वो उसको रिटर्न करेगा वो कंट्री, तो वो किस तरीके से करेगा? तो वो 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है कि वो 2% तो वो लेता है आपसे SDR के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, या फिर US डॉलर के फॉर्म में, इसमें से किसी भी एक फॉर्म में लेगा। एंड सेकंड अगर आप देखें तो वो 18% लेगा इन करेंसी, जो कि वही वर्ल्ड बैंक बताएगा। एंड थर्ड 80% बचता है थर्ड में, तो वो वर्ल्ड बैंक की चॉइस है ना? वर्ल्ड बैंक की चॉइस है, वो किस तरीके से लेना चाहता है, किस तरीके से उसको रिक्वायर है वो खुद बताएगा, है ना? वर्ल्ड बैंक की चॉइस है। तो इस तरीके से 3% पे आप देख सकते हैं 2, 18, 80, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी अभी देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और एक दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको पता हो, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कैसे इम्पोर्टेंट है, किसके लिए कहा है? ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आपका हुआ कहाँ था ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो USA में हुआ था, लेकिन USA की एक जगह है या सिटी है हैम्पशायर, उसमें हुआ था। ईयर कब थी? 1944 में हुआ था। ठीक है, ये आपका एक मीटिंग हुई थी। एंड इसके जो इम्पोर्टेंट है आपके UGC के लिए, इसके आउटकम्स इम्पोर्टेंट है। इसके जो आउटकम्स थे ना, उन्हें ट्विंस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्विंस कहा जाता है। जो कि कौन है? 2 है। ट्विंस का मतलब 2। तो एक है आपका IMF और दूसरा है आपका IBRD, जो अभी आपने एक ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे ही आगे चल के वर्ल्ड बैंक भी कहा गया है। ठीक है, एंड ये है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इनके बारे में जो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें, कि इनका स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए। ये आपका PGT की EMRS के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। EMRS PGT का 2023 में पहली बार पेपर कराया गया था, उसमें भी ये पूछा गया था। और UGC में भी ये मैचिंग में काफी पूछे जाते हैं कि IBRD का आपकी देखिए पता होना चाहिए। एक तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, दूसरा इनका मेंबर कंट्री, है ना? मेंबर कंट्रीज। तो सबसे पहले IMF का एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो होगा 1945 में माना गया है, और IBRD का 1944 में। इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया 1947 में, IBRD का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1946 में। इस IMF के मेंबर कंट्री है 190 एंड IBRD के मेंबर कंट्री है 189। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड जो ये IBRD है जो वर्ल्ड बैंक बन गया है आगे जाके, तो ये आपका SDG गोल्स को भी कंप्लीट करने के लिए
है। एसडीजी गोल्स भी इसका हिस्सा है, एसडीजी गोल्स के लिए भी वर्ल्ड बैंक काम करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी।